ओम शांति। आज का श्लोक है हमारा पहले अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 12। तस्य संजय नयन हर्षन कुरुरुद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। तस्य संजय नयन हर्षम कुरुरुद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। इसका संधि विच्छेद है तस्य संजनयन हर्षम कुरु रुद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। संजनयन हर्षं कुरुरुद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर हिंसक खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए 7 अरब लोगों के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 12 से 1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। संजनयन हर्षं कुरुरुद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर हिंसक खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए 7 अरब लोगों के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 12 से 1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। इसका अर्थ समझते हैं। अभी यह साइड में लिखा हुआ है तस्य हर्षम संजनयन कुरु रुद्ध। उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध। नीचे लिखा है प्रतापवान पितामह उच्चे विनद्य। अर्थ है वह प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने। अगला है सिंहनादम अर्थात शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए। आगे है शंखम दद्मो, उसका अर्थ है शंख बजाया।
अर्थ एक बार पढ़ रहे हैं। उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने जोर से गरज कर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए शंख बजाया। अभी इसमें जो क्लैरिफिकेशन लिखा है उसे भी समझते हैं। यहाँ लिखा है उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए, अर्थात भीष्म पितामह के लिए एक श्लोक है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो दुर्योधन को खुश करने के लिए इस तरह से भावार्थ से यहाँ लिखा है उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरव में वयोवृद्ध। तो भीष्म पितामह जो है वो तो बहुत पुरानी पीढ़ी के थे, इस हिसाब से यहाँ वो पितामह या उनके परदादा के हिसाब से है, इसलिए यहाँ लिखा है कि कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय। तो भीष्म पितामह का अर्थ हमने इसके पहले भी शब्दार्थों में समझा है कि वो सन्यासियों की मुखिया के रूप में बताया जा रहा है, और सन्यासियों की जो पवित्रता है उसे हमने कल्पवृक्ष के चित्र में भी समझा है। मुरलियों में भी बाबा बताते हैं कि सन्यासी जो है वो दूरबाज खुशबाज की पवित्रता को धारण करते हैं, और शुभाबा आकर के घर गृहस्थ के कीचड़ में रह करके मन बुद्धि को पवित्र रहना सिखाते हैं। इस हिसाब से यहाँ सन्यासियों की जो पवित्रता है उसके लिए बताया कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय। माना दुनिया पवित्रता की परिभाषा को सही रीति से जानती नहीं है, इसीलिए सन्यासी लोग जो पवित्रता धारण कर रहे हैं उसी के पीछे ही दुनियावी लोग भागते हैं, और उसी में ही ऐसे सन्यासियों को बहुत सम्मान मिलता है। इसलिए यहाँ लिखा है कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले। युद्ध के हिसाब से ही पितामह भीष्म शूर माने जाते थे, वीर माने जाते थे, इसलिए लिखा है प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने। आगे लिखा है लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखूट अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा। तो यहाँ बताया कि जब सन्यासियों ने सर्वव्यापी की घोषणा करना शुरू किया या उस बात को फैलाना शुरू किया, जैसे आज नीचे एक वाक्य आया हुआ है, आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 1200-1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख्य रूपी शंख बजाया। यहाँ जो बात बताई है 1200-1400 वर्षीय, अर्थात संन्यास धर्म की स्थापना का समय अगर हम कल्पवृक्ष के चित्र के हिसाब से समझेंगे तो संन्यास धर्म की स्थापना के लिए इतना समय हुआ है 1200-1400 वर्ष। अर्थात क्रिश्चियन धर्म के बाद संन्यास धर्म की स्थापना हुई है, तो क्रिश्चियन धर्म के लिए जैसे बताया कि लगभग 2000 साल हुए, तो उसके बाद संन्यास धर्म की स्थापना हुई है, तो 1200-1400 वर्ष का पीरियड होता है। इसलिए बताया कि तब से लेकर के सन्यासी जब से आए हैं तब से ही उन्होंने शिवहोम की घोषणा शुरू की, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जब ऋषि मुनियों ने या पुराने साधु सन्यासियों ने भगवान को खोजने की कोशिश की द्वापर युग से, जब नहीं प्राप्ति हो पाई तो उन्होंने नेति नेति की घोषणा की, या तो फिर जो सन्यासी अपना मान मर्तबा बढ़ाना चाहते थे उन्होंने भगवान सर्वव्यापी की घोषणा करना शुरू किया। और उसने ही कलयुग के अंत में जो सन्यास धर्म चल रहा है या जो सन्यासी देश विदेशों में अपना प्रचार प्रसार फैला रहे हैं, तो इसी बात को दोहरा करके अर्थात भगवान सर्वव्यापी की बात के द्वारा ही
अपना मान मर्तबा बढ़ा रहे कि भगवान सब में व्यापक है, और उसमें जो सन्यासी सबसे ज्यादा भाषण देते हैं या तो लोगों को आकर्षण करने की शक्ति जिनमें ज्यादा है, तो उनका प्रभाव इतना फैल जाता है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, तो उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश को भी ऐसी आत्माएं अपने प्रभाव से ढकने का प्रयास करते हैं। इस हिसाब से यहाँ बताया, लाउड स्पीकर की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखूट अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा। दोबारा इसका अर्थ बता रहे, जैसे आसमान में बादल जब आने लगते हैं तो सूरज ढक जाता है। ऐसे नहीं है कि आसमान से सूरज कहीं गायब हो जाता है, सूरज तो रहता ही है, लेकिन बादल जो है सामने आने के कारण सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर जिस तरह से पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। इसी तरह से सन्यासी लोग कलयुगांत में अपना प्रभाव इस तरह से फैलाते हैं देश विदेशों में कि साकार में जो भगवान का कार्य चल रहा है, एक व्यापी बनकर के भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान प्रकाश दुनिया को देते हैं, तो सन्यासियों का प्रभाव भगवान सर्वव्यापी का इतना ज्यादा फैल जाता है कि भगवान का जो कार्य है असली, वो भी बादलों के कारण ढक जाता है। इसीलिए बताया कि वास्तव में शंकराचार्य ने भगवान सर्वव्यापी की जो घोषणा है, वो तो बहुत लंबे समय से, जब से संन्यास धर्म स्थापन हुआ 1200-1400 वर्ष पूर्व ही संन्यास धर्म की स्थापना हुई, तब से ही सन्यासियों ने जगत गुरु बनना या तो भगवान सर्वव्यापी कह के खुद ही भगवान बनकर के बैठ गए। और ऐसा जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, तो उसके आगे परमात्मा का जो कार्य है, एक व्यापी बनकर के भगवान जो कलयुग के अंत में आते हैं, उनका ज्ञान प्रकाश भी इस ऐसे बादलों से जो भगवान सर्वव्यापी की बात फैलाई जा रही है, ऐसे सन्यासियों के अधूरे ज्ञान के बादलों से भगवान सूर्य का जो ज्ञान प्रकाश है वो ढक जाता है। इसीलिए यहाँ वाक्य आया है कि प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखूट अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर। तो सन्यासियों का प्रभाव तो आज दुनिया में ज्यादा है। हर व्यक्ति ज्यादातर भक्ति मार्ग के आडम्बर में जो भी फंसे हैं, उन पे सन्यासियों का प्रभाव तो फैला हुआ ही है। इस हिसाब से बोला है, जोर से गरज कर हिंसक खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए। अर्थात शेर जब दहाड़ मारता है, आवाज करता है, तो पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज जाता है। इस हिसाब से यहाँ बताया कि एक दुनिया जो है वो अभी, जो बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं, दुनिया तो अभी बंदर मिसल हो चुकी है। तो यहाँ बताया है जानवरों की दुनिया में, इसलिए क्योंकि मनुष्य अगर है तो मनन चिंतन जरूर करेंगे, सही गलत का फैसला करेंगे, लेकिन यहाँ जानवरों की दुनिया हुई है, कलयुगांत में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस कारण सच झूठ का फैसला दुनिया नहीं कर पा रही है, तो मनुष्य नहीं है जो मनन चिंतन मंथन नहीं कर रहे हैं। और ऐसी जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए, अर्थात सन्यासियों का प्रभाव इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो जो आवाज फैलाते हैं तो उसका सारी दुनिया पे असर हो जाता है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है, शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए सारी दुनिया के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में। अर्थात तो जगत के गुरु तो है नहीं, जगत का गुरु सर्व का सदगति दाता तो एक शिव बाबा ही है साकार द्वारा, जिस साकार तन के द्वारा
परमात्मा सदाशिव ज्योति कार्य कर रहे हैं, वही सारी दुनिया की आत्माओं का उद्धार करने वाले हैं, सच्ची सच्ची गति करने वाले सद्गुरु है। लेकिन सन्यासी लोग किसी को गति तो देते नहीं, खुद ही शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। तो जिनकी खुद की गति नहीं हो रही है, तो वो दुनिया की गति कैसे कर सकते हैं? अपने चेलों की, अपने शिष्यों की गति कैसे कर सकते हैं? इसीलिए टाइटल तो ले लेते हैं जगत गुरु का, सबको तारने वाले, लेकिन वो है नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है सारी दुनिया के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में। उनको नशा तो है कि हम श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य है, इस तरह का जो टाइटल लेते हैं, तो ये उनका झूठा नशा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में वैसा कार्य नहीं करते हैं सबको पार लगाने का। आगे लिखा है, इसका क्लैरिफिकेशन तो दिया कि आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 1200-1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। यह शंख माना बाबा बताते हैं कि मुख से जो आवाज की जाती है, मुख से जो वाणी बोली जाती है, इस हिसाब से यहाँ अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। अर्थात सर्वव्यापी की बात फैला करके पितामह भीष्म ने जो युद्ध छेड़ा है, तो वो अज्ञानता का शंख बजाया है। एक बार इसका अर्थ दोबारा पढ़ रहे हैं। उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध, कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर हिंसक खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए सारी दुनिया के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 1200-1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। इसमें यहाँ शब्द आया है आदि शंकराचार्य कृत, अर्थात कृत माना उनके द्वारा निर्माण हुई। आदि शंकराचार्य के द्वारा जो संन्यास धर्म के फाउंडर है, जिन्होंने संन्यास धर्म की शुरुआत की, स्थापना की, उनके द्वारा ही भगवान सर्वव्यापी की घोषणा दीर्घकालीन अर्थात बहुत लंबे समय से माना 1200-1400 वर्षों से ये घोषणा या अर्थात ये जो बात है भगवान सर्वव्यापी की, वो फैली हुई है। और यही वास्तव में अज्ञान है, क्योंकि अभी हम शास्त्रों के सार के आधार से, मूल्यों के आधार से इस बात को समझ रहे हैं कि सही ज्ञान अर्थात समझ ये है कि भगवान एक व्यापी है, और भगवान को जब हम एक व्यापी समझेंगे तभी बुद्धि स्थिर होगी, और उसी के द्वारा भगवान को याद करते करते सब मनुष्यों की सदगति होगी। और भगवान सर्वव्यापी मानने से दुनिया भटक रही है, और यही अज्ञान अंधकार है। और ऐसा अज्ञान अंधकार का मुख रूपी शंख पितामह भीष्म ने बजाया। अर्थात जो अभी की दुनिया में सन्यासी है, वो इस बात का आवाज फैला रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, जिस कारण से ज्ञान सूर्य का जो अखंड प्रकाश है वो ढक जा रहा है। अर्थात परमात्मा के पार्ट को ढकने के लिए ऐसी संन्यास धर्म की आत्माएं जो शिवहोम बन के बैठे हुए हैं, तो वो उस परमात्मा के कार्य को बादलों के मुआफिक, बादलों के समान ढक रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ही यही है कि संन्यास धर्म वाले
अपना प्रभाव ज्यादा फैलाते हैं, तो यह भीष्म पितामह ने अपना अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। और यहाँ जो शुरू में बात आई है दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए, ये बात हमने ऊपर भी देखी कि जो भी कौरव संप्रदाय वाले नेताएं हैं वो सन्यासियों को अपनी तरफ करके रखते हैं। अपनी तरफ इसलिए करके रखते हैं ताकि सन्यासियों के पीछे जो भी फॉलोअर्स है, जो भी प्रजा है, वो इन अधिकारियों को या जो भी चुनाव में खड़े रहने वाले नेताएं हैं उनको वोट दे। इसीलिए सन्यासियों को अपनी तरफ करके रखते हैं। और यहाँ दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए अर्थात सन्यासियों को भी धन चाहिए, मर्तबा चाहिए, तो इसीलिए वो भी इन अधिकारियों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर हिंसक खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए सारी दुनिया के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 1200-1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। ये आज का श्लोक है। उसके बाद कल का टॉपिक जो बेसिक कोर्स का हम पढ़ रहे थे आत्मा के संदर्भ में, कल हमने पढ़ा था एक तो आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के ऊपर कर्मों का लेपछेप लगता है और आत्मा जब इस शरीर के कनेक्शन में आती है तो प्रकृति 5 तत्वों का पुतला है जो 3 गुणों में बंधा हुआ है, सत रज और तम, और उसका ही परिणाम आत्मा शरीर के कर्मेंद्रियों से कान, आँख, जीभ, त्वचा, जिन भी कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से कर्म करती है, मन के द्वारा मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है, तो उसी के कारण पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है और उसी के कारण आत्मा सुख दुख भोगने में निमित्त बनती है, कारण बनती है। और इस पाप को धुलने के लिए ही आवश्यकता है ज्ञान जल की, जिसके लिए गीता में एक शब्द हमने कल पढ़ा था श्लोक में, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अर्थात ज्ञान से पूर्णतः धुले पापों वाले। उसके बाद जैसे दुनिया में मान्यता है कि आत्मा शरीर छोड़ करके सीधा ऊपर परमात्मा के पास चली जाती है, स्वर्ग में चली जाती है, तो इस बात को भी बताया, क्लियर किया कि आत्मा शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म लेती है। इस तरह से डायरेक्ट तो मुक्ति में नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि आत्मा ने शरीर का आधार लेकर के जो पाप या पुण्य किए हैं उसमें वो बंध जाती है, और बंधने के कारण उसका हिसाब चुकता करने के लिए आत्मा को फिर से जन्म लेना होता है। जिसके लिए हमने कल समझा है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। जैसे कि मनुष्य एक पुराना वस्त्र त्याग कर दूसरा ले लेता है, ग्रहण करता है, इसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देती है तो दूसरा नया शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करती है। इसी के साथ ये भी समझा था कल कि जैसे हवा जो है वो फूलों के सुगंध को, खुशबू को अपने साथ बहा के ले जाती है, इसी तरह से शरीर रूपी पिंजड़े से जब आत्मा ऊपर निकलती है
अर्थात इस पिंजड़े को छोड़ देती है, दूसरा देह धारण करती है, तो हवा की तरह ही आत्मा अपने साथ जो अपनी सूक्ष्म इंद्रियां है उनको लेकर जाती है। और जब वो दूसरा शरीर धारण करती है तो ये मन बुद्धि संस्कारों के आधार से ही जो शरीर दूसरा धारण किया है उसमें कर्म भी वैसे ही करती है। इसीलिए बताया कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और ये नून है आत्मा में। और इसी के लिए बताया था कि कारण क्या है आत्मा के जन्म मरण के चक्र में आने का, जिसके लिए कल हमने श्लोक समझा था कि प्रकृति में स्थित पुरुष आत्मा 3 गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इस के सत या असत योनियों में जन्म का कारण है। ये श्लोक पढ़ा था हमने 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसमें हमने कारण समझा था कल कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, क्योंकि इस शरीर रूपी प्रकृति के 5 तत्वों के पिंजड़े में हड्डी मांस के इस पंच महाभूतों के पुतले में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है वैसे ही आत्मा के ऊपर प्रकृति अर्थात शरीर के द्वारा आधार लेकर के और जो कर्म करती है उस पे सत रज तम 3 गुणों का असर होने लगता है और इन गुणों में आसक्ति या लगाव के कारण ही वो सत्य असत योनियों में जन्म के निमित्त बनती है। और ये जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण है वो आत्मा को शरीर में बांधते हैं, जिसके लिए 14वें अध्याय का 5वां श्लोक हमने समझा था, अध्याय 14 श्लोक नंबर 5। इसमें समझा था कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात जैसे बताया कि ये तो बना बनाया ड्रामा है, फिक्स है, इसी तरह से प्रकृति जो है वो इन आत्मा को शरीर में बांधने के लिए निमित्त बन जाती है। अभी हमें समझना है, अभी तक हमने समझा था कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, उसका जो रूप है वो बहुत सूक्ष्म है, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, बल्कि ज्ञान और नेत्रों के द्वारा ही उसे हम समझ सकते हैं। अभी इस टॉपिक में आज हमें समझना है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। ऐसे तो बेसिक कोर्स हम समझे हुए हैं, लेकिन लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना जरूरी है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, क्योंकि बहुतों की बुद्धि में जो साइंस को ज्यादा मानते हैं उनके बुद्धि में यह रहता है कि आत्मा जो है वो हार्ट में रहती है। जैसे शुरू में बताया था, बहुतों के बुद्धि में ये रहता है कि ऑक्सीजन शरीर से जैसे कम होने लगता है वैसे ही लोग मर जाते हैं, या तो शरीर छोड़ा हुआ है इस तरह घोषित किया जाता है। लेकिन वास्तव में हार्ट जो है आजकल ऐसे भी होता है, सर्जरी के द्वारा साइंस इतना आगे बढ़ा है कि हार्ट के पार्ट भी चेंज करते हैं, बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स भी चेंज करते हैं साइंस वाले। तो इसीलिए ये नहीं माना जा सकता है कि शरीर में हार्ट में आत्मा रहती है। तो हमें ये बात को समझाना है कि आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और उसी के लिए गीता में भी श्लोक आया हुआ है, साथ में कुछ दुनियावी ऐसे उदाहरण भी है जिसके द्वारा हमें समझा सकते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे पहला उदाहरण इसे पहले भी समझा था, जैसे ड्राइवर एक ही जगह बैठकर गाड़ी को कंट्रोल करता है, वैसे ही आत्मा शरीर में एक जगह बैठ पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अर्थात ड्राइवर जो है स्टीयरिंग के पास बैठ करके
गाड़ी चलाता है, खिड़कियों से देखता है ताकि ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट न हो। इसी तरह से आत्मा की जो दो आंखें हैं, जिसमें आत्मा है तो आंखों में रोशनी है। आत्मा जैसे ही चली जाती है शरीर से तो वैसे ही आंखों की रोशनी भी निकल जाती है, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आत्मा शरीर रूपी इस कार में बैठ करके आत्मा रूपी ड्राइवर आंखों की खिड़की के द्वारा देखता है और ड्राइवर ही इस शरीर को चला रहा है। दूसरी बात, इसी के लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है। अध्याय 13 का 33वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 33, 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। इसमें बोला है, यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। गीता में बोला है, जैसे सूर्य एक जगह रहकर सारी संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक जगह रहकर सारे शरीर को प्रकाशित करती है। तो यहाँ तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि सूर्य आसमान में एक जगह ही है स्थिर, लेकिन सारे संसार को रोशनी मिलती है उसके द्वारा। उसी तरह से आत्मा शरीर में प्रकृति के बीच में रह करके इस सारे शरीर को अपनी ताकत के द्वारा चलाती है। जैसे अभी अभी उदाहरण दिया कि आत्मा है, आत्मा में पावर है, शरीर में है आत्मा, तब तक आंखों में रोशनी होती है। हाथ पाँव आदि जो भी कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, उनमें चैतन्यता होती है। और जैसे ही ये रोशनी आत्मा की अर्थात आत्मा निकल जाए शरीर से, तो वैसे ही चैतन्यता पूरी शांत हो जाती है और शरीर पूरा ही स्तब्ध हो जाता है। इसी के लिए आगे बताया है कि ड्राइवर का सीट उस स्थान पर होता है जहाँ से पूरा गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम को यूज कर सके। उसी प्रकार आत्मा का स्थान शरीर में उस स्थान पर होगा जहाँ से पूरा शरीर का कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो। वो स्थान है मस्तिष्क, ब्रेन के अंदर, जो मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच में पड़ता है। दोबारा पढ़ रहे इस बात को, ड्राइवर का सीट उस स्थान पर होता है जहाँ से पूरा गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम को यूज कर सके। उसी प्रकार आत्मा का स्थान शरीर में उस स्थान पर होगा जहाँ से पूरा शरीर का कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो। अर्थात यही बताया, जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग के पास बैठता है सामने, ताकि वो गाड़ी को कंट्रोल कर सके, सही रीति से चला सके। इसी तरह से शरीर का पूरा सिस्टम साइंस के आधार से अगर हम इसे समझेंगे, विज्ञान के आधार से, तो जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं वो इस बात को समझेंगे। ऐसे बताया जाता है साइंस में कि आंखों से जब देखते हैं, मुख से जब बात करते हैं, तो पूरी जो भी सिस्टम है वो ब्रेन के पास संदेश पहुंचाती है, माना मस्तिष्क में संदेश पहुंचता है, फिर उसके द्वारा सारे शरीर को ऑर्डर मिलता है। इस तरह से साइंस में समझाया जाता है। तो यहाँ बात है कि वास्तव में ये तो हमने समझा, आत्मा नहीं है तो मस्तिष्क का काम कैसे करेगा। अर्थात जब आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में उपस्थित है, तो उसी समय मस्तिष्क जो शरीर का कंट्रोल करने वाला है वो भी कार्यरत रहता है, चैतन्यता रहती है उसमें।
तो आत्मा भी मस्तिष्क अर्थात ब्रेन के अंदर मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच में ही निवास करती है। अतः शरीर का पूरा कंट्रोलिंग स्थान शरीर के हिसाब से मस्तिष्क है, ब्रेन है, मनुष्य का सिर होता है और उसी के बीच में ही आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है। उसके बाद अगली बात है कि इस आत्मा की यादगार अर्थात आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, उसका ही प्रूफ क्या है? तो पुराने समय से ही बिंदी या टीका लगाने की परंपरा भारत में चलती आई है और बिंदु रूप में टिकने का ही ये यादगार है। अर्थात जैसे कि माताएं बहनें बिंदी लगाती है और भाई लोग टीका लगाते हैं। पुराने जो भी या अभी भी देवी देवताओं के जो फोटोज है, मूर्तियां है, उसमें भी जो टीका या बिंदी लगाने की परंपरा है, तो इसी का यादगार है क्योंकि वो शरीर का एक श्रेष्ठ स्थान है, उत्तमांग बोला जाता है जिसमें विराजमान होकर के इस शरीर को चलाने वाला आत्मा राजा वहाँ है, जो शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। इसीलिए शरीर का उत्तमांग मस्तिष्क या जो मस्तक है वो कहा जाता है और उसके बीच ही भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है और बिंदी के रूप में ही टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं क्योंकि वो बिंदु रूप की यादगार है। उसके बाद आगे है आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उसके लिए ही गीता में श्लोक आए हुए हैं, तो उन श्लोकों को हमें समझना है। अभी तक हमने इस बात को समझा है दुनियावी आधार से कि आत्मा का इस शरीर में स्थान कहाँ है। तो जैसे समझाया, ड्राइवर जैसे गाड़ी को कंट्रोल सिस्टम के द्वारा चलाता है, तो उसी तरह से इस शरीर का कंट्रोल मस्तिष्क है, मस्तक है और उसी में आत्मा रहती है और भ्रुकुटी में आत्मा रहती है। इसी को ही गीता के श्लोक के आधार से हमें समझना है। उसमें सबसे पहला श्लोक है 5वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 27। इसमें लिखा है स्पर्शान कृत्वा वही बाह्यान चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणो। अर्थात बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रखकर। एक बार दोबारा पढ़ रहे इस अर्थ को, बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रखकर। इसमें सबसे पहले है बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो भी हम काम करते हैं और उसके साथ उसकी हम रचना लेते हैं। बाहर के इंद्रिय भोगों को अर्थात जो भी इंद्रिया आँखों से दिखाई दे रही है, उन इंद्रियों के द्वारा जैसे आँखों से हम देखते हैं, तो जो भी अच्छी चीजें देखेंगे तो उसका भोग जरूर लेंगे, उसका सुख लेंगे। कानों से कुछ अच्छी चीज सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कोई बातें सुनते हैं, जो भी है,
तो उसका हम भोग लेना शुरू करते हैं, उसी में हमारा मन डूब जाता है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है कि बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके, चित्त से अर्थात विचारों से या मन से, क्योंकि हमने ऊपर इस बात को समझा है कि मन का आधार लेकर आत्मा शरीर के द्वारा भोगती है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि चित्त से अर्थात मन से बाहर करके। और आत्म बिंदु, आत्मा जो है वो बिंदु रूप समान है नेत्र को भ्रुकुटी में, अर्थात आँखों को एकाग्र करके आत्म बिंदु को भ्रुकुटी में समझना है। और आगे लिखा है नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रखकर, अर्थात जब नाक से, नासिका अर्थात नाक, नाक से जब हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, यहाँ है प्राण अपान वायु। प्राण वायु माना ऑक्सीजन, अपान वायु माना कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बात है कि जब हम, ये तो साइंस में भी बताया जाता है, व्यवहारिक नॉलेज भी सभी को होता ही है इस बात का, कि जब हम नाक से श्वास अंदर या बाहर करते हैं तो उस समय अंदर प्राण वायु लेते हैं, अर्थात अच्छी हवा जब अंदर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रश्वास छोड़ते हैं, अर्थात अपान वायु को जब नाक से बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय श्वास प्रश्वास की गति, अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है तो श्वास प्रश्वास की गति में अंतर रहता है। कई बार ऐसे होता है मन में बहुत सारे विचार चल रहे तो श्वास की गति बहुत तेज चलती है, या तो कई बार मन शांत है तो श्वास प्रश्वास की गति धीमे चलती है। तो ये जो ऊपर नीचे पना है ये मन के एकाग्रता या तो मन के भटकने के आधार पर डिपेंड है, निर्भर करता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रखकर, अर्थात जब हमारा मन आत्म बिंदु में एकाग्र होगा, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, नेत्र को, आँखों को जब एकाग्र करते हैं तो उस समय मन एकाग्र होगा और साथ में श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो भी एक समान होने लगेगी। इसी के लिए यहाँ लिखा है बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर करके, अर्थात जो कुछ भी हम इंद्रियों से भोगते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनने का सुख लेते हैं, इस तरह से ये सारे ही भोगों को मन से बाहर हटा के, अर्थात उनका सुख न लेकर के आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में। यहाँ तो ये बात हमें मन एकाग्र करने के हिसाब से समझने की है, लेकिन हम यहाँ जिस भावार्थ से इस श्लोक को समझ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ ये प्रूफ है आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में, अर्थात गीता में ये श्लोक जो आया हुआ है इसमें ये प्रूफ मिलता है कि आत्मा जो है बिंदु रूप स्थिति में भ्रुकुटी में निवास करती है, जिसके लिए श्लोक में शब्द आया हुआ है अंतरे ध्रुव, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में। उसके बाद अगला श्लोक है 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 10। इसे हमने पहले भी पढ़ा है। ध्रुवो मध्ये प्राणम आवेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। दोबारा श्लोक पढ़ रहे हैं। ध्रुवो मध्ये प्राणम आवेश सम्यक
तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, अर्थात भ्रू मध्य में, भ्रू माना भ्रूकुटी, भ्रू मध्य में ही प्राण को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। मुरलियों के आधार से हमने इस बात को पहले भी समझा है कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो बाबा ने बोला है जहाँ आत्मिक स्थिति है तो वहाँ परमात्मा की याद भी समाई हुई है, क्योंकि अगर हम आत्मा बिंदु में मन एकाग्र करते हैं तो शिव बाबा की याद सहज ही आ जाती है। अभी यहाँ बेसिक कोर्स के हिसाब से हमें इस बात को समझना है कि भ्रू मध्य में अर्थात भ्रूकुटी के बीच में ही आत्मा रहती है। ये शब्द आया है भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। प्राण माना जीव या चैतन्यता, तो भ्रूकुटी के बीच में ही प्राण रूप आत्मा निवास करती है। इसलिए यहाँ लिखा है भ्रू मध्य में ही प्राण को अच्छे से स्थिर कर याद करता है। तो जो भ्रूकुटी के बीच में इस शरीर को चलाने वाली आत्मा निवास कर रही है, उसमें अगर हम अपने मन को पूरा एकाग्र करके याद करते हैं तो वह उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। आगे श्लोक बताया है 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। इसमें श्लोक आया है सर्वद्वाराणि संयम मनोवृद्धि निरुद्य च मूर्ति आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम, अर्थात सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित भ्रूकुटी में स्थिर होकर, दोबारा इसका अर्थ पढ़ रहे हैं, सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित भ्रूकुटी में स्थिर होकर, अर्थात यहाँ पहला वाक्य बताया सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके, अर्थात जिन जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, जो ज्ञानेंद्रिया है, वो इस शरीर के इंद्रिय द्वार कहे जाते हैं। जैसे आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से टेस्ट लेते हैं या बोलते हैं, तो ये जो इंद्रिया है, ये जब वश में न रहे तो मन भटकता रहेगा। इसीलिए लिखा कि इन इंद्रियों द्वारों को संपूर्णतः वश करके, अर्थात नियंत्रित करके, एकाग्र करके, माना मन से अगर हम उन इंद्रियों का भोग नहीं लेते हैं, मन को उसमें नहीं अटकाते हैं और मन को अंतःकरण में रोककर, अर्थात मन को एकाग्र करके आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित, प्राण शक्ति माना चैतन्यता, तो मन को अंतःकरण में रोककर, अर्थात ये मन का भटकना बंद करके, एकाग्र करके, जहाँ आत्मा की प्राण शक्ति है वहाँ पे हम एकाग्र करेंगे, अर्थात भ्रूकुटी के बीच में मन बुद्धि को पूरा एकाग्र करेंगे योग की धारणा में आधारित,
अर्थात वही याद की योग की परिभाषा है और भ्रुकुटी में स्थिर हो करके। तो इसका अर्थ यही है कि जो मुरलियों में भी बाबा हमें समझाते हैं कि इंद्रियों का विषय भोग धारण न करके, इंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो सारी इंद्रियों को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके, भ्रुकुटी के बीच में पूरा स्थिर करके आत्मा को अगर याद करते हैं तो याद की विधि जो है वो सहज हो जाती है। इसलिए यहाँ आया है बुद्धि आधाय आत्मनः प्राणम। तो यहाँ योग लगाने की विधि भी बता दी, किस तरह से आत्मा को एकाग्र करके, इंद्रियों को वशीभूत करके योग की धारणा अर्थात योग को अपनी आत्मा में हमें धारण करना है। इसी के लिए जो हमने इस टॉपिक को अभी समझा है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसमें पहले हमने समझा 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में शब्द आया अंतरे भ्रुवो। दूसरा शब्द आया भ्रुव का 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें शब्द आया है भ्रुवो मध्य। और तीसरा 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, इसमें आया है मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम। तो इस तरह से ये जो अलग अलग शब्द आए हुए हैं, इसी के आधार से ये सिद्ध होता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और दुनिया के हिसाब से भी जैसे मुरलियों में भी उदाहरण आया है, यहाँ बताया कि यही कारण है कि सिर पर चोट या गोली लगने पर आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है। जैसे कंट्रोल रूम में कुछ हो जाता है तो कंट्रोलर वहाँ से हट जाता है और अपने को बचाता है। अर्थात अगर मस्तक पर चोट लगती है तो तुरंत ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, व्यक्ति बच नहीं पाता है, क्योंकि शरीर का कंट्रोलिंग स्थान मस्तक है और उस मस्तक के द्वारा आत्मा उस स्थान पे बैठ करके सारे शरीर को चलाती है। इसीलिए ही आत्मा तुरंत शरीर छोड़ करके चली जाती है। तो इस तरह से हमने इस हफ्ते में ये समझा है अभी तक। एक तो आत्मा और शरीर में अंतर है, आत्मा शरीर को चलाती है, बस अंतर ये है कि शरीर विनाशी है, 5 तत्वों का पुतला है और आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा बनी हुई है। आत्मा अति सूक्ष्म है, वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। जैसे शरीर 5 तत्वों का पुतला है तो उसके ऊपर 5 तत्वों का असर हो जाता है। जैसे शरीर छोड़ने के बाद 5 तत्वों के द्वारा ही शरीर को नष्ट किया जाता है, अग्नि से जलाया जाता है, पानी से उस आग को बुझाया जाता है, वो हवा में विलीन हो जाता है। इसी तरह से आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म बिंदी है कि उसके ऊपर 5 तत्वों का, इस प्रकृति का असर नहीं होता, जिसके लिए हमने समझा था कि जल भिगोता नहीं, शस्त्र उसे काटता नहीं। इस तरह से शरीर और आत्मा का अंतर हमने समझा था। दूसरा ये भी समझा था कि आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है, प्रकृति में बंधने के कारण आत्मा के ऊपर पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है। और दूसरी बात, उस लेपछेप को उतारने के लिए ज्ञान जल की आवश्यकता होती है। अगली बात हमने समझी थी कि आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म लेती है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। और जन्म मरण के चक्र में आत्मा क्यों आती है? क्योंकि इस 5 तत्वों के पुतले में बंधने के कारण वो 3 गुणों में बंध जाती है, और वो 3 गुणों के बंधन के कारण ही आत्मा शरीर में जन्म लेने के लिए
बंधी हुई है। और आज हमने समझा है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके उदाहरण दिए कि ड्राइवर जैसे गाड़ी को स्टीयरिंग के पास बैठ करके कंट्रोल करता है, इसी तरह से आत्मा मस्तिष्क के बीच में, मस्तक जो स्थान है, मस्तिष्क के बीच में आत्मा निवास करती है, जहाँ भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का स्थान है, जिसके लिए हमने श्लोक समझा कि जैसे सूर्य एक जगह रह करके सारे संसार को प्रकाशित करता है, इसी तरह से आत्मा भी शरीर में भ्रुकुटी के बीच में, जो इस शरीर का उत्तम अंग है, श्रेष्ठ स्थान है, उसमें बैठ करके सारे शरीर को चैतन्यता देती है, सारे शरीर को चलाती है, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय का 33वां अध्याय 13 श्लोक नंबर 33 पढ़ा था। उसके बाद बताया था कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, उसी की यादगार रूप में भारतीय परंपरा में बिंदी या टीका लगाया जाता है। और आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, इसी के प्रूफ के रूप में हमने श्लोक समझे आज। एक तो 5वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें समझा था शब्द है अंतरे भ्रुवो। दूसरा हमने समझा था 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें शब्द आया है भ्रुवो मध्य, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में। ऐसे ही 8वें अध्याय का 12वां श्लोक हमने समझा, जिसमें आया है मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में ही प्राण शक्ति आत्मा जो है वो निवास करती है। इस आधार से आज हमारा यहाँ तक आत्मा का टॉपिक पूरा हुआ है। आगे अगले हफ्ते देखेंगे। आज के लिए ओम शांति।